हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द काइट मेकर चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि प्राचीन समय में पतंगों का कितना महत्व था व पतंग बनाने वालों का भी बहुत महत्व था। राजाओं के यहाँ इनको संरक्षण प्राप्त था तथा राजा महाराजा भी पतंग उड़ाते थे। लेकिन आज के समय में, आज के दौर में पतंगों का महत्व घट गया है तथा इन लोगों का भी कोई हमारे समाज में महत्व नहीं रह गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एन एंशियंट बनियान ट्री, बनियान विच हैड grown through the cracks of an abandoned mosque was the only tree in the street known as गली रामनाथ। एन एंशियंट बनियान, एक प्राचीन बरगद का पेड़, विच हैड ग्रोन थ्रू द क्रैक्स ऑफ एन अबेंडेंड मॉस्क, मॉस्क मीन्स मस्जिद, अबेंडेंड परित्यक्त या छोड़ा हुआ, थ्रू में से, ग्रोन उगा। तो एक प्राचीन बरगद का पेड़ जो त्यागी हुई या परित्यक्त मस्जिद की दरार में से उगा, was the only tree in the street known as गली रामनाथ। वो एक अकेला पेड़ था इन द स्ट्रीट, गली में, नोन एज गली रामनाथ, जिसे रामनाथ गली के नाम से जाना जाता था। एक प्राचीन बरगद का पेड़ जो परित्यक्त मस्जिद की दरारों में से उगा था, ये गली रामनाथ के नाम से जाने जाने वाली गली का एक अकेला पेड़ था। लिटिल अलीज काइट वॉज कॉट इन द ब्रांचेज ऑफ दिस ट्री। छोटे अली की पतंग इस पेड़ की शाखाओं में फंस गई। वॉज कॉट फंस गई, ब्रांचेज शाखाएं। द बॉय, barefooted and clad only in a torn shirt, ran along the cobbled stones of the narrow street to where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of the back courtyard. Back courtyard, पीछे का आंगन, सनशाइन धूप, ड्रीमली स्वप्निल या स्वप्न देखते हुए, नॉडिंग सिर हिलाते हुए, ग्रैंडफादर दादाजी, नैरो पतली या सकरी, कॉबल्ड स्टोन्स छोटे छोटे पत्थरों की सड़क, गोल पत्थरों की सड़क, बेयरफुटेड नंगे पैर, क्लैड ढका हुआ या कपड़े पहने हुए, टॉर्न शर्ट फटी शर्ट या फटी हुई शर्ट। तो लड़का नंगे पैर और केवल एक फटी शर्ट पहने हुए पत्थर की पतली या सकरी गली से होकर भागा, जहां उसके दादाजी पीछे के आंगन में धूप में सिर हिलाते हुए स्वप्न देखते हुए बैठे हुए थे। ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, लड़का चिल्लाया, दादाजी, द काइट हैज़ गॉन, पतंग चली गई। The old man woke from his daydream with a start. Old man बूढ़ा आदमी, woke जागा, from his daydream अपने दिवा स्वप्न से, with a start एक चौंक के साथ में। तो बूढ़ा आदमी अपने दिवा स्वप्न से एक चौंक के साथ जागा। रेजिंग हिज हेड अपना सिर उठाते हुए, डिस्प्लेड अ बियर्ड अपनी एक दाढ़ी दिखाई, डिस्प्लेड अ बियर्ड, डिस्प्लेड मीन्स होता है प्रदर्शित किया, दिखाया। तो अपना सिर उठाते हुए, रेजिंग उठाते हुए दाढ़ी दिखाई। विच वुड हैव बीन वाइट हैड इट नॉट बीन डाइड रेड विद मेहंदी लीव्स। ये कंडीशनल का पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। विच वुड हैव बीन वाइट, जो सफ़ेद हो गई होती, हैड इट नॉट बीन डाइड रेड विद मेहंदी लीव्स, यदि इसे मेहंदी की पत्तियों से लाल रंगा नहीं गया होता।
तो इनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई होती यदि इन्हें मेहंदी की पत्तियों से लाल नहीं रंगा गया होता। डिड द ट्वाइन ब्रेक, क्या धागा या डोरी टूट गई? ट्वाइन मीन्स धागा या डोरी। ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या धागा टूट गया? आई नो, मैं जानता हूँ। दैट काइट ट्वाइन इज़ नॉट वाट इट यूज टू बी, मैं जानता हूँ कि अब जो है पतंग का धागा वैसा नहीं होता है। वाट इट यूज टू बी, जो पहले प्रयोग होता था। पतंग का धागा अब ऐसा नहीं होता है जो पहले हुआ करता था। यूज टू बी हुआ करता था। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी। द काइट इज स्टक इन द बनियान ट्री, स्टक फंस गई है। तो पतंग बरगद के पेड़ में फंस गई है। तो बच्चे ने या अली ने जवाब दिया, नहीं दादाजी, पतंग बरगद के पेड़ में फंस गई है। द ओल्ड मैन chuckled, you have yet to learn how to fly a kite properly, my child. My child, मेरे बच्चे। chuckled means मुंह दबा के हंसा। have yet to learn मतलब सीखना अभी बाकी है। how to fly a kite properly, सही ढंग से पतंग उड़ाना। my child, मेरे बच्चे। तो बूढ़े आदमी ने मुंह दबाकर हंसा। चकल मीन्स मुंह दबा के हंसना। तो बूढ़े आदमी ने मुंह दबा के हंसा और कहा, मेरे बच्चे, अभी आपको सही तरीके से पतंग उड़ाना सीखना बाकी है। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, और मैं आपको सिखाने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, अर्थात मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ। दैट्स द पिटी ऑफ इट, ये दयनीय बात है। बट यू शैल हैव एनदर, लेकिन आपके पास दूसरी होगी। ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग अ न्यू काइट विद बैम्बू पेपर एंड थिन सिल्क, उसने बिल्कुल अभी अभी फिनिश्ड ख़त्म किया था मेकिंग अ न्यू काइट, नई पतंग बनाना, विद बैम्बू पेपर एंड थिन सिल्क, बाँस, कागज़ और पतला रेशम। तो उसने बिल्कुल अभी अभी बाँस, पेपर या कागज़ और पतले सिल्क से पतंग बनाना ख़त्म किया था, मतलब आप बिल्कुल अभी अभी बनाई थी। एंड इट ले इन द सन ड्राइंग अप, और यह सूखने के लिए धूप में रखी थी। इट वॉज अ पेल पिंक काइट, पेल मीन्स पीला, यह पीली गुलाबी, पिंक गुलाबी पतंग थी। विद अ स्मॉल ग्रीन टेल, एक छोटी हरी पूँछ वाली, तो यह एक छोटी हरी पूँछ वाली पीली गुलाबी पतंग थी। द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली and the boy raised himself on his toes and kissed his grandfather's hollowed out cheek. Handed it मतलब किसी के हाथ में थमा देना। तो the old man handed it to Ali, बूढ़े आदमी ने इसे अली के हाथों में थमा दिया या पकड़ा दिया। एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोज, और लड़के ने अपने आप को अपने पंजों पर उचकाया या लड़के ने पंजों पर उचक कर। एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर्स हॉलोड आउट चीक, उचक कर अपने दादाजी के पोपले गालों पर किस कर ली। आई विल नॉट लूज दिस वन, मैं यह बिल्कुल भी नहीं खोऊंगा। ही सेड, उसने कहा, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खोऊंगा। दिस काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड, यह पतंग चिड़िया की तरीके से उड़ेगी। एंड ही टर्न्ड ऑन हिज हील्स, हील्स एड़ी, और वो अपनी एड़ियों पर मुड़ा। एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, और आंगन के बाहर कूदता हुआ चला गया। स्किप आउट, चला गया। द ओल्ड मैन रिमेन्ड ड्रीमिंग इन द सन, बूढ़ा आदमी सन धूप में, इन द सन धूप में, रिमेन्ड बना रहा, ड्रीमिंग स्वप्न देखते हुए। तो बूढ़ा आदमी धूप में स्वप्न देखते बना रहा या स्वप्न देखता रहा।
His kite shop had gone. उसकी पतंग की दुकान had gone चली गई थी या उसकी पतंग की दुकान ख़त्म हो गई थी। The premises had been sold many years ago to a junk dealer. Junk dealer means कबाड़ी या कबाड़ वाला। Premises means होता है अहाता, परिसर। Had been sold many years ago बहुत साल पहले। तो जो दुकान का अहाता था उसे बहुत वर्ष पहले एक कबाड़ी वाले को बेच दिया गया था। बट ही स्टिल मेड काइट्स फॉर हिज ओन अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट मनोरंजन। लेकिन स्टिल अभी तक लेकिन वो अभी तक अपने मनोरंजन के लिए पतंगें बनाता था। एंड एज प्लेथिंग्स फॉर हिज ग्रैंडसन अली, और अपने पोता अली के लिए खिलौने के रूप में बनाता था। तो कह सकते हैं कि वो अभी तक अपने मनोरंजन और अपने पोता अली के खिलौने के लिए पतंगें बनाता था। नॉट मैनी पीपल बॉट काइट्स दीज डेज। इन दिनों बहुत ज़्यादा लोग पतंगे नहीं खरीदते हैं। अडल्ट्स डिस्टेंड देम। अडल्ट्स युवक, डिस्टेंड मीन्स तिरस्कृत करना, अवहेलना करना, घृणा करना, देम उनको। तो यंग या युवक उनको घृणा करते हैं या उनकी अवहेलना करते हैं। एंड चिल्ड्रन प्रिफर टू स्पेंड देयर मनी ऑन द मूवीज़, और बच्चे मूवी पर अपना पैसा खर्च करना अधिक पसंद करते हैं। प्रिफर मीन्स अधिक पसंद करना। मोर ओवर देयर वर वेरी फ्यू ओपन स्पेसेस लेफ्ट फॉर फ्लाइंग काइट्स। मोर ओवर मीन्स इसके सिवाय या इसके अलावा और भी। तो मोर ओवर इसके अलावा देयर वर वेरी फ्यू ओपन स्पेसेस लेफ्ट फॉर फ्लाइंग काइट्स। इसके अलावा इस ओपन स्पेसेस खुले स्थान फॉर फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाने के लिए। तो बहुत कम पतंग उड़ाने के लिए खुले स्थान बचे हैं। इसके अलावा पतंग उड़ाने के लिए बहुत कम स्थान बचे हैं। द सिटी हैड swallowed up the big मैदान which had stretched from the old fort walls to the river bank. The city had swallowed, शहर ने निगल लिए थे। the big मैदान, बड़े बड़े मैदान को। which had stretched, जो फैले हुए थे। stretch means फैलना। had stretched, फैले हुए थे। from the old fort, पुराने किले की दीवार से। to the river bank, नदी के किनारे तक। तो जो बड़े मैदान पुराने किले की दीवार से नदी के किनारे तक फैले हुए थे, शहर ने उनको निगल लिए थे। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड द टाइम, लेकिन बूढ़े आदमी ने समय को याद किया। व्हेन ग्रोन अप्स फ्लू काइट्स फ्रॉम द मैदान, जब ग्रोन अप्स बड़े लोग या वयस्क लोग या प्रौढ़ लोग। When grown-ups flew kites from the मैदान, जब बड़े या प्रौढ़ लोग मैदान से पतंगे उड़ाते थे। And great battles were fought, और बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते थे। The kites soaring and sweeping in the sky. Soaring means होता है मुड़ रहा। In the sky, तो और स्वीपिंग मीन्स अचानक से टूट पड़ना, झपट पड़ना। तो पतंगे आकाश में मुड़ रही होती तथा अचानक से टूट पड़ती या झपट पड़ती। टैंगलिंग विद ईच अदर until the string of one was cut. टैंगलिंग एक दूसरे से उलझी रहती। until जब तक कि नहीं, स्ट्रिंग डोरी या धागा, वन वाज कट एक का नहीं कट जाता। और तब तक एक पतंग की डोरी नहीं कट जाती तो वो एक दूसरे से उलझी रहती। जब तक कि एक पतंग की डोरी नहीं कट जाती वो एक दूसरे से उलझी रहती।
इसके आगे है देन द बीटन बट लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन। बीटन कटी हुई या पिटी हुई, लिबरेटेड मुक्त, काइट पतंग, फ्लोट बहना तैरना, अवे इनटू द ब्लू अननोन। ब्लू मीन्स आसमान, अननोन अनजान अज्ञात। और तब कटी हुई परंतु मुक्त पतंग अज्ञात आकाश में बहती हुई दूर चली जाती। There was quite a good deal of betting and money frequently changed hands. There was a good deal of betting. Betting means होता है सट्टेबाजी या शर्त लगाना, और गुड डील अच्छा सौदा, तो सट्टेबाजी का एक अच्छा सौदा होता। एंड मनी फ्रिक्वेंटली चेंज्ड हैंड्स, फ्रिक्वेंटली लगातार, क्रम से, बार बार, तो चेंज्ड हैंड्स हाथों को बदलती। पैसा बार बार हाथों को बदल देता, मतलब अब जब शर्त लगाई जाती तो एक बार कोई जीतता तो उसे पैसा मिल जाता, दूसरी बार दूसरा व्यक्ति जीत जाता तो उसे उस शर्त का पैसा मिल जाता। इसीलिए कहा गया पैसा बार बार अपने हाथों को बदलता। काइट फ्लाइंग वॉज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स। तब पतंग उड़ाना राजाओं का खेल था। स्पोर्ट खेल। द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हाउ द नवाब हिमसेल्फ केम डाउन टू द रिवर बैंक with his retinue परिजन to join in this noble pastime। pastime means होता है विहार, खेल। तो बूढ़े आदमी ने याद किया कि किस तरह से नवाब स्वयं अपने परिजनों के साथ में नदी किनारे इस शानदार खेल में शामिल होने के लिए आते थे। रिवर बैंक नदी का किनारा, नोबल शानदार। In those days there was time to spend an idle hour with a gay dancing strip of paper। तो उन दिनों कागज़ की नाचती पट्टियों के साथ, या कागज़ की नाचती पट्टियों को हम पतंग बोल सकते हैं। उन दिनों कागज़ की नाचती पट्टियों और पतंग के आनंद से एक खाली घंटा बिताने के लिए समय होता था। उन दिनों कागज़ की नाचती पट्टियों के साथ आनंद से एक खाली घंटा बिताने के लिए समय होता था। लोगों के पास खाली घंटा बिताने के लिए समय। आइडल मीन्स खाली, गे मीन्स प्रसन्नता, आनंद। डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर पतंग या नाचती हुई कागज़ की पट्टी। नाउ एवरीवन हरीड। अब प्रत्येक व्यक्ति जल्दबाजी करता है। हरीड इन अ हीट ऑफ होप। हीट मीन्स जोश या गर्मी, होप आशा, तो आशा के जोश में जल्दबाजी करता है। आशा के जोश में जल्दबाजी मतलब अपने भविष्य को लेकर उसे बहुत सारी आशाएं होती हैं और उन आशाओं के तहत वो जल्दी जल्दी काम करने में जुटा रहता है, तो जल्दबाजी करता है। एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स वर ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। और पतंग तथा दिवा स्वप्न जैसी नाजुक चीज़ें पैर के नीचे कुचल दी जाती हैं। डेलिकेट नाजुक, डे ड्रीम्स दिवा स्वप्न, ट्रैम्पल्ड कुचल देना, अंडरफुट पैर के नीचे। Mahmoud the kite maker had been well known throughout the city when he was in the prime of his life। तो पतंग बनाने वाला महमूद अपनी जवानी में पूरे शहर में अच्छी तरह से जाना जाता था। प्राइम ऑफ हिज लाइफ अपनी जवानी में। थ्रू आउट द सिटी पूरे शहर में। वेल नोन अच्छी तरह से जाना जाता था। हैड बीन वेल नोन अच्छी तरह से जाना जाता था। सम ऑफ हिज मोर इलेबोरेट काइट सोल्ड फॉर एज मच एज 3 or 4 रुपीज़। उसकी बहुत मेहनत से बनाई गई पतंगों में से कुछ 3 या 4 रुपए की
बिकती थी। इलेबरेट मीन्स होता है विस्तृत, अलंकृत या परिश्रम से बनाया हुआ। नेक्स्ट है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब। नवाब की प्रार्थना या रिक्वेस्ट पर ही हैड वंस मेड अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट। उसने एक बार एक बहुत ही विशेष प्रकार की पतंग बनाई थी। अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट बिफोर। जैसी पहले उस क्षेत्र में नहीं देखी गई थी। It consisted of a series of small, very light paper discs trailing on a thin bamboo frame. Bamboo frame बांस का ढांचा, ट्रेलिंग घिसट रहा, पेपर डिस्क कागज की पट्टी या चकती, डिस्क मीन्स चक्का भी होता है, सीरीज श्रेणी श्रृंखला, कॉन्सिस्टेड शामिल। तो इसमें छोटे व बहुत हल्के कागज की एक चकती या पट्टी की श्रृंखला शामिल थी जो एक पतले बांस के फ्रेम पर घिसट रही थी। टू एक्सट्रीमिटी ऑफ ईच डिस्क ही टाइड अ स्प्रिग ऑफ ग्रास फॉर बैलेंस। स्प्रिग टहनी, एक्सट्रीमिटी सिरा। तो प्रत्येक डिस्क या पट्टी के सिरे पर उसने संतुलन के लिए घास की टहनी बांध दी। द सरफेस ऑफ द फोरमोस्ट डिस्क वॉज अ लिटिल कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स उभारदार, उभरा हुआ, सरफेस सतह, फोरमोस्ट पहली। तो पहली पट्टी की सतह थोड़ी उभारदार थी। एंड अ फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट विद द टू आइज मेड विद स्मॉल मिरर्स। और दो छोटे शीशे से दो आँखों वाला एक बहुत शानदार चेहरा चित्रित किया गया था या पेंट से बनाया गया था। पेंटेड, चित्रित, एंड फैंटास्टिक, शानदार। मिरर्स, शीशा। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल गेव द काइट द अपीयरेंस ऑफ अ क्रॉलिंग सरपेंट। ऊपर से नीचे की ओर घटते हुए आकार की पट्टी ने इसे रेंगते हुए सांप का आकार दे दिया था। अपीयरेंस, दिखावट, आकार, क्रॉलिंग, रेंगते हुए, सरपेंट, सांप, डिक्रीजिंग, घटते हुए, हेड टू टेल, ऊपर से नीचे की ओर। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज दिस डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड। रिक्वायर्ड, आवश्यकता थी, ग्रेट स्किल, अधिक कुशलता की, रेज उठाने के लिए, डिवाइस मीन्स रचना, आविष्कार, यंत्र या उपाय होता है। यहाँ पर हम रचना या आविष्कार कह सकते हैं। तो इस रचना या आविष्कार को जमीन से उठाने के लिए बहुत कुशलता की आवश्यकता थी। एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट। और केवल महमूद ही ऐसा कर सका। आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।